ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सोनू था। ना तो मैं लड़का था, ना ही मैं लड़की। मेरे पापा की सिलाई फैक्ट्री थी। जब मैं 10 साल का हुआ था, मेरा बदन तो लड़कों का था, लेकिन मुझे लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, सजना संवरना, शर्माना अच्छा लगता था। लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मेरी मम्मी पुलिस में थानेदार थी। जब मेरी मम्मी को पता चला कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी हिजड़ा है, तो बहुत परेशान हुई, लेकिन वह मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। मैं लिपस्टिक लगाया करता था। मुझे सर पर दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले वाले मुझे हिजड़ा कहने लगे। मम्मी मुझे पढ़ाना चाहती थी। मम्मी मुझे बहुत प्यार से समझाया करती थी, बेटा ये ज़माना बहुत गलत है। अगर तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अच्छा इंसान बनकर जियो। लोगों का सामना करना सीखना होगा। मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता। मेरी 2 बहनें थीं, मैं अकेले ही 2 बहनों का भाई था। बल्कि यूँ कह सकते हो, ना मैं भाई था ना मैं बहन। मैं स्कूल जाता था, वहाँ पर भी मेरा मजाक बनाया जाता। मैं क्या करता, मेरे हाव भाव और चलना फिरना बोलना सब लड़कियों सा था। मैं बहुत रोता था, लेकिन मम्मी मेरा सहारा थी। वह मुझे समझाया करती थी, बेटा ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे ज़िंदगी में, तुम कभी हार मत मानना। मैं स्कूल से अब कॉलेज चला गया। वहाँ मेरे लिए और भी मुश्किल आन पड़ी। भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। कॉलेज के लड़के मुझे तंग करने लगे। मैं बर्दाश्त करता रहा। ऐसे ही मेरे बुरे दिन गुजरते गए। मैं यूं ही यूनिवर्सिटी चला गया और मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। मैं बहुत ही खुश था। मैं लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाना चाहता था, लोगों को मोहब्बत करना सिखाना चाहता था। मैं रिश्तों के निभाने की बात करना चाहता था। मैं इन बेवकूफ़ी भरे बातों को ख़त्म करना चाहता था। मैं एक धार्मिक इंसान था। मैं चाहता था अपने देश के लिए कुछ कर जाऊं। जब पढ़ाई पूरी हो गई, फिर मैं जॉब की तलाश करने लगा। मैंने सबसे पहले तो पुलिस में अप्लाई किया, लेकिन अफसोस मुझे कबूल नहीं किया गया। मुझे हिजड़ा कहकर निकाल दिया गया। मैंने बहुत से सरकारी कामों में मैंने अप्लाई किया और मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे सब ने अजीब तरीके से ट्रीट करने लगे। मुझ पर हंसते और अपनी मर्जी के नाम से बुलाते। कोई मुझे कहता बिल्लो रानी, तो कोई मुझे कहता छम्मक छल्लो। इन जैसे नामों से बुलाया जाता। मैं चुप हो जाता। मम्मी की पुलिस की सर्विस पूरी हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे, उन पैसों से दोनों बहनों की शादी कर दी। मैं इतना पढ़कर भी बेरोजगार था, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ एक नाचने वाला हिजड़ा ही समझते थे। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को मेरे पास पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। मैं क्या करता? मेरा क्या कसूर था? ये सब तो भगवान की देन थी। मैं क्या गलत था? मम्मी ने भी अपनी कई जानने वालों को मेरी जॉब के लिए कहा, मगर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। मम्मी बीमार रहने लगी। मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। बहुत से लड़के मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे और बहुत से गलत इरादों से मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहते थे। मैं अपने तन से तो एक हिजड़ा था, लेकिन मैं मन से एक अच्छा इंसान था। मैं हर झगड़ा करने वाले को समझाता और प्यार का पाठ पढ़ाता। शायद लोग मेरी बातों को मजाक समझते थे। मैं लोगों को बताता अपनी ज़मीर अपने खाने के प्लेट में ना बेच दो, लेकिन मेरी ये सारी बातें लोगों को मजाक लगती। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने किडनैप कर लिया। शाम को अपने मंदिर से घर आ रहा था। कुछ अजनबी और कुछ मेरे गांव के लड़के थे। मुझे धमकी देकर ज़बरदस्ती एक जगह पर ले गए। फिर मुझे कहने लगे, चलो बिल्लो रानी डांस करो। मैं कंप्यूटर इंजीनियर और एक पढ़ा लिखा इंसान था। उनसे कहने लगा, प्लीज़ मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। एक लड़का आगे बढ़ा और मुझे थप्पड़ मार दिया। गाली देकर बोला, नाच वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं चीखता चिल्लाता रहा और आखिरकार इस ज़माने का निशाना बन गया। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी पे बिठाया और मुझे मेरे घर के सामने फेंक गए। मैं रो रहा था। घर आया तो मम्मी को आवाज़ दी,
लेकिन कब जानता था कि एक और मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मम्मी के पास पहुंचा। मम्मी सो रही थी। जब मम्मी को बार बार आवाज़ दी, मम्मी ने आंख नहीं खोली। मेरा दिल घबराने लगा। फिर जब मेरी चीखें भी मेरी माँ न सुन सकी, मुझ पर एक कहर सा टूट पड़ा। दुनिया से चल बसी थी, मैं किसी को क्या बताता। मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रोने लगा। मोहल्ले वाले भी आ गए, बहनों को भी बुलाया। मेरा एक सहारा था, वह भी नहीं रहा। मम्मी का अंतिम संस्कार कर दिया। बहनें कुछ दिन रहीं, अपने अपने घर चली गईं और मेरे पापा ने तो पहले ही घर छोड़ दिया था। जब मैं बड़ा होने लगा, उनको बहुत शर्म आती थी। उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी और उन्होंने अपना घर अलग बसा लिया था। मुझसे उनका कोई लेना देना नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। कुछ दिन बाद मैंने बहुत ट्राई की तो मुझे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। लेकिन अभी मुश्किल दूर नहीं हुई थी। वहाँ के टीचर और लड़के मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। फिर एक दिन कुछ लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली थी और साथ कुछ गलत बातें लिखकर फेसबुक पर चढ़ा दी। वीडियो वायरल हो चुकी थी। मुझे जमाने वाले गंदी गालियाँ देने लगे। जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वे बहुत ही घटिया तरह के इंसान थे। मैं पुलिस के पास भी गया था उनकी कंप्लेंट करवाने के लिए। उन्होंने भी मेरा मजाक उड़ाकर भगा दिया। मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया, यहाँ तक कि मुझे गांव से भी निकाल दिया गया। बहनों के घर इसलिए नहीं जाता था कि वहाँ भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता। ना घर का, ना पैसा और कोई ना सहारा, सिर्फ भगवान मेरा सहारा। मैं लड़कियों के कपड़े पहनकर बाजार में बैठा हुआ था। एक किन्नर भीख मांगते मांगते मेरे पास आया। कहने लगा, बहन यहाँ क्यों बैठी हो? मैं उसकी तरफ देखकर चुप रहा। वह कहने लगा, मेरा नाम रूपा है, तुम भी हमारी बिरादरी की हो। मैंने चुप्पी साध रखी थी। रूपा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं मर जाऊं, तुमको तो बहुत तेज बुखार है, चल मेरे साथ। उसने मुझे सहारा दिया, मुझे चलने के लिए कहा। मैं उससे क्या बताता, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। भीख मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे कंधे पर जो बैग था उसमें मेरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रियां थी। रूपा ने किसी को फ़ोन किया, दीदी एक अपनी बिरादरी का मिला है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसने जल्दी से मुझे रिक्शे में बिठाकर एक घर में ले गई। घर बहुत खूबसूरत था। वहाँ सब के सब किन्नर थे। सब मेरे आसपास जमा हो गए। उनका एक ग्रुप आया। हाय, मैं सदके जाऊँ, क्या हुआ मेरे लाल को? रूपा, डॉक्टर को बुला कर लाओ। मैं ना चाहते हुए भी उन लोगों में पहुंच गया था। डॉक्टर ने चेक किया। आप क्या मुझे इंजेक्शन लगाओगे? मैंने बताया कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, बहुत दिनों बाद मज़े का खाना खा रहा था। मैं देख रहा था सबने मुझे बहुत प्यार से खाना खिलाया और सब बहुत खुश थे। हिजड़ों का ग्रुप मेरे पास आकर बैठी। मेरी बच्ची, क्या हुआ, कहाँ की हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम सोनू है। ग्रुप ने मुझे प्यार से पूछा, किसकी चेला हो? मैं नहीं जानता था चेला क्या होता है। मैं चुप रहा। ग्रुप ने मेरा सर दबाने लगी। मुझे सब ने बहुत प्यार दिया। मैं हैरान था, ये भी भगवान के बनाए गए इंसान हैं, ये भी इसी ज़माने का हिस्सा है। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई। वे सब बहुत दुखी हुए। कुछ दिन वहाँ रहा। ग्रुप ने कहा, बेटी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं कहती हूँ मेरा चेला बन जाओ। मैं क्या करता, कहाँ जाता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कानों में बालियाँ डाली गई। मुझे अपना चेला कर लिया। मेरे पैरों पर घुंघरू बांधे गए। मैं बेबस बेहाल हो गया। मैंने बैग से डिग्री निकाली जिस पर लिखा था मिस्टर सोनू, कंप्यूटर इंजीनियर, और फिर अपने पैरों की तरफ देखा। वह मुझे डांस सिखाने लगे। मजबूरी में, ना चाहते हुए भी मुझे डांस सीखना पड़ा। वह मुझे शादी ब्याह पर साथ ले जाते थे। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे नाचने का कहा जाता, लेकिन मैं थक जाता था, मेरे पैरों में दर्द होता। दूसरे सब किन्नर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे पाँव तक दबाते थे। फिर धीरे धीरे मैं इस दलदल में डूबने लगा। मैं नाचने लगा। मेरे ऊपर पैसों की बरसातें करते लोग मुझे रात रात का ऑफ़र भी दिया करते थे, मगर मैं मना कर देता। कभी कभी तो शादी में लोग शराब पीकर हम पर टूट पड़ते। पेट के खातिर हम सब कुछ बर्दाश्त कर जाते और धीरे धीरे मैं मशहूर होने लगा।
मैं किन्नर की टॉप लिस्ट में मशहूर होने लगा। लाखों रुपए एक प्रोग्राम के कमाने लगा। मैं क्या बनना चाहता था, लोगों ने मुझे क्या बना डाला। जिस गांव से मुझे बदनाम करके निकाला गया था, उसी गांव में चौधरी के बेटे की शादी में मुझे लाखों रुपए में बुलाया गया था। मुझे किसी खास मेहमान के तौर पर रखा गया था। मेरे साथ फोटोग्राफी की गई। वक्त कैसे बदलता था। मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता था। सब ने मुझे बदनाम करने पर तुले थे। मैं बदनाम हुआ तो सब इज्जत देने लगे। मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त सब कहीं ना कहीं सेटल हो चुके थे। मैं मशहूर किन्नर बन चुका था। मैं पैरों में घुंघरू पहन घंटों नाचता रहता। मुझे लोग देखकर सीटियाँ बजाते और मेरे दिमाग में मेरी पढ़ाई चल रही होती थी। मैं जो भी था सब मालूम था। कंप्यूटर इंजीनियर था और एक काबिल इंसान था। बस फ़र्क ये था कि ज़माने ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वह मुझे नाचता हुआ देखना चाहते थे और मुझे डांसर ही बना दिया। एक दिन मैं एक मोबाइल की शॉप पर खड़ा था। वहाँ एक आदमी लैपटॉप लिए परेशान था। कह रहा था इसमें मेरा बहुत ही कीमती डाटा है, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा। मैंने उस आदमी से कहा, सर क्या मैं एक बार ट्राई करूं? वह आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, वाह जी मैडम जी परी, कंप्यूटर का भी मालूम है। मैं मुस्कुराने लगा। जैसे ही लैपटॉप ऑन किया मुझे प्रॉब्लम की समझ आ गई। 2 मिनट में ठीक करके दे दिया। वह आदमी हैरान था। वह खुद भी कंप्यूटर इंजीनियर था। मेरी काबिलियत पर शक करने लगा। मैं रिक्शा में बैठा घर चला गया। रात को मुझे शादी पर जाना था। नाचने के लिए मैं तैयार हुआ। अलमारी से अपने सारे कागजात निकाले और रोने लगा। एक ख्वाब जो मुझे तड़पाता था। मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन ज़माने ने मुझे गंदगी में धकेल दिया। मुझे याद है उस रात मैं बहुत बीमार था। 7 घंटे तक नाचता रहा। मेरा बीमार होना किसी को नज़र नहीं आया। बस मेरा नाचना लोग एंजॉय कर रहे थे। प्रोग्राम से घर वापस आया तो थक चुका था। मोबाइल पर एक मेल आया हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 2 साल पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझे जॉब देने की ऑफ़र की। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे अमेरिका का ऑफ़र दे दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगा। मेरा ख्वाब पूरा हुआ था। सब मेरे पास आ गए। क्या हुआ सोनू? मैंने आंसू साफ किए। सबको बुलाया। मुझे जॉब मिल गई है। सब बहुत खुश हुए। मैंने अपने बाल कटवाए। फिर से मिस्टर सोनू बन गया। सब किन्नर रो रहे थे। मुझे लाखों दुआएं दे रहे थे। मैं 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करता रहा। हिंदुस्तान के हिसाब से मेरी तनख्वाह 10 लाख थी। मैं बहुत खुश था। मेरी काबिलियत देखकर 5 साल मुझे मैनेजर बना दिया गया। मैं हैरान था। उन लोगों ने क्यों नहीं मुझे किन्नर कहकर रिजेक्ट नहीं किया। ये लोग क्यों मेरी इतनी इज्जत करते हैं। उन लोगों ने मुझे बड़ा घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ दिया। ये लोग मुझे नाचने के लिए क्यों नहीं कहते। मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाते। ये लोग क्यों मुझे ज़माने की गंदगी नहीं समझते। हर कोई मुझे सर कहकर बुलाता है। फिर मैं अपने ज़माने के बारे में सोचने लगा। कितनी नफ़रत भरी मेरे ज़माने में, किस तरह बेवकूफ़ी से डूबी हुई दुनिया मेरा मजाक उड़ाती थी। ज़माने वाले आज़ादी के बजाय मुझे गुलामी में धकेल रहे थे। मैं चीख चीख कर कहता रहा, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मगर मुझे ज़माने वाले कहते क्योंकि तुम एक किन्नर हो, तुम्हें भगवान ने किन्नर बनाया है। मैं सोचता हूँ मैं किन्नर नहीं हूँ। मेरे ज़माने का हर आदमी इतना बुरा सोचता है। जिनके ज़मीर मर गए हैं, जो अपने हक के लिए ना लड़ सकते हैं, ना आवाज़ उठा सकते हैं, ये तो अपना खाने के प्लेट में अपना ज़मीर बेच चुके हैं। उनका भविष्य क्या होगा। मैं जब चीख चीख कर कह रहा था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मुझे आने वाली नस्ल के लिए कुछ करने दो, मेरे पैरों में घुंघरू बांध कर मुझे हिजड़ा बनाकर छोड़ा। शायद ये लोग इसलिए कामयाब हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किन्नर बना दिया। और मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बस मैं अपने ज़माने की बुराइयों पर रोता हूँ। किन्नर भी इंसान होते हैं। उससे अपने ज़माने में जगह दो। उसे सिर्फ नाचने वाला ना समझे। स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले में अगर कोई बच्चा ऐसा हो तो उसकी हिम्मत बनो, ना कि उसको परेशान करो। लंगड़े को लंगड़ा कहना, अंधे को अंधा कहना, किन्नर को किन्नर कहने के बजाय उनसे उसके असल नाम से बुलाएं। भगवान जिसे चाहे
वैसा बना दे। अगर आपको ही भगवान कोई ऐसी बीमारी दे दे, फिर आपका क्या जोर है। इस पर एक पढ़े लिखे इंजीनियर को तुम लोगों ने किन्नर बनाकर आखिर आप लोग क्यों इतने बेरहम बन गए हो? आखिर हम क्यों इन झगड़ों में डूब गए हैं? आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या नफ़रत फैलाना छोड़कर मोहब्बत का दरिया बनो? आप क्या हैं ज़रा सोचिए। मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।